So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss the objectives of job analysis. जॉब एनालिसिस करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, क्या पर्पस है, क्यों जॉब एनालिसिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जॉब एनालिसिस होता क्या है उस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द वेरी लास्ट वीडियो। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ओनली डिस्कस ऑल द एचआर एक्टिविटीज। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आपकी एचआर एक्टिविटीज हैं, बीट एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल है, रेम्यूनरेशन है, जॉब इवैल्यूएशन है, तो ये सेपरेट सेपरेट जितने भी आपकी एचआर एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी में, हर फंक्शन में कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस जो है एक रोल प्ले करता है। तो कैसे जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इन सब एक्टिविटीज के अंदर, उन सबको हम वन बाय वन आज इस वीडियो में समझेंगे। सो एचआर सीरीज इज गोइंग ऑन दिस चैनल। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड any other concept from human resource management, then you may just go and check out this playlist. You will find the link of this playlist in the description box below. Let's just start discussing today's topic now. So one by one इन सबको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है हम उस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले किसी एक वीडियो में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका बेसिकली होता है टू डिटरमाइन, टू असरटेन द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल दैट इज रिक्वायर्ड इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो हम दो चीजें समझते हैं, दो चीजों को एनालाइज करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सनल, कितने लोग हमें चाहिए होंगे अपने नियर फ्यूचर में, और टाइप ऑफ पर्सनल कि किस किस टाइप के लोग, किस किस टाइप के एम्प्लॉय हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब उसमें जॉब एनालिसिस आपकी कैसे हेल्प करेगा। देखिए जॉब एनालिसिस जो है उसी में तो आपको ये पता चलता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि क्या क्या उसके अंदर काम करना है, ड्यूटीज क्या क्या है, और क्या क्या उसमें स्किल्स चाहिए। ठीक है, किस किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, तो उससे तो आपका टाइप ऑफ पर्सनल का डेटा निकल करके आ गया। ठीक है, अब आपको हर वो एम्प्लॉय चाहिए जो उस काम को कर सकता है और जिसके अंदर वो स्किल्स हैं। तो एक तो जॉब एनालिसिस ने आपको ये बता दिया टाइप ऑफ पर्सनल, और नंबर ऑफ पर्सनल आपको कैसे बताता है जॉब एनालिसिस। तो अगर आपने मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल न्यूमेरिकली आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि आपको जॉब एनालिसिस के अंदर जब एक बार जॉब का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि उसके लेंथ ऑफ ऑपरेशन क्या रहेंगे, मतलब कितने घंटे बेसिकली हमें चाहिए उसमें काम करने के लिए उस जॉब पे, और फिर उसमें इम्प्लॉय को, अगर 50 इम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो एक इम्प्लॉय को कितने घंटे काम करने हैं, तो घंटों के हिसाब से उसके दिन डिसाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिसाइड किए जाते हैं। तो ये सब जो चीजें, नंबर ऑफ पर्सनल, टाइप ऑफ पर्सनल, ये सब हम डिसाइड करने के लिए एक चीज की जिसकी जरूरत होती है वो क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अब कैसे हेल्प करेगा जॉब एनालिसिस। एक तो आपको सीधा सीधा यही पता चल रहा है द वर्क टू बी डन, दूसरा आपको पता चलता है क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर समवन टू परफॉर्म द वर्क। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए और काम क्या क्या करना है, अब ये दोनों आपको समझा दिए जॉब एनालिसिस ने। यही दोनों चीजें तो हमें चाहिए होती है। अब जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आप एक तो एडवर्टीजमेंट बनाओगे, लोगों को आपको जब ये कन्वे करना है, ये कम्युनिकेट करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में XYZ पोजीशन पे एक जॉब है, तो उसके लिए हम एक एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, जॉब होल्डर हमें चाहिए। तो उसके लिए लोगों को अपनी जॉब तो समझानी पड़ेगी ना। अगर मुझे हाउस हेल्प चाहिए अपने घर के लिए तो पहले मुझे 5 लोगों से बात करके उनको बताना पड़ेगा ना कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मुझे क्लीनिंग भी करवानी है, मुझे डिशेस भी कराने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट में आपका जॉब एनालिसिस हेल्प कर देगा। ये एडवर्टीजमेंट के अंदर पूरा डिस्क्राइब करेगा कि क्या क्या जॉब के अंदर काम करने हैं और क्या क्या हमें स्किल्स और क्वालिफिकेशंस आपके अंदर चाहिए। ठीक है, दूसरा सिलेक्शन में कैसे जरूरत पड़ेगी। अब इंटरव्यूअर जब जॉब एनालिसिस को यूज करेगा, जब इंटरव्यूअर जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को एक बार पढ़ लेगा अच्छे से, तो उसके बाद ही वो बेटर मैच कर सकता है एक जो जॉब सीकर उसके पास आया है, इंटरव्यूई जो उसके पास आया है, तो अब उसकी जो स्किल्स हैं और जॉब एनालिसिस में जो स्किल्स मेंशन्ड है कि उस जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, अब उन दोनों को मैच कौन करेगा, इंटरव्यूअर, वाइल डूइंग द सिलेक्शन जॉब। ओके, तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में भी किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, जॉब एनालिसिस की। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका जॉब एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा। देखिए जॉब एनालिसिस ही तो आपको बताएगा ना कि ये पर्टिकुलर जॉब है और इसके अंदर इसको करने के लिए इस टाइप की स्किल की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या हमारे एम्प्लॉय के अंदर वो सब स्किल्स हैं, चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो, मतलब ओल्ड एम्प्लॉय हो, चाहे वो कमिंग एम्प्लॉय हो, न्यू एम्प्लॉय हो जो ज्वाइन कर रहा है बस ऑर्गेनाइजेशन को।
तो उनमें ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की कोई नीड है या नहीं, किस किस टाइप की, कितना ज़्यादा, कितने फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग सेशंस उनको देने की ज़रूरत है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा? जॉब के नेचर को स्टडी करके। और जॉब का नेचर आप कहाँ से स्टडी कर सकते हो? जॉब एनालिसिस से, है ना। तो ये तो आपका एक पॉइंट हो गया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड, रिक्वायरमेंट आपको कौन बताता है? जॉब एनालिसिस। दूसरा ये क्या कहता है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज या मैनेजमेंट ट्रेनीज, वो भी फैसिलिटेट कौन करता है? जेई, जॉब एनालिसिस। अभी मैनेजमेंट ट्रेनी क्या है, ये भी मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। देखिए होता क्या है कि आजकल जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, जैसे ये तो एक एग्जांपल है, ये हर फील्ड में हो रहा है, काफ़ी कोर्सेज में ऐसा ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। स्पेसिफिकली अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे होटल मैनेजमेंट आपका आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट आपका आ गया, ठीक है। तो इन कोर्सेज पे सपोज किसी ने वो कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब वो मार्केट में जॉब लेने जाएगा, तो आजकल ना इतना रिसेशन है मार्केट के अंदर कि उसको जल्दी से जॉब मिलता नहीं है, ठीक है। या जॉब मिल भी जाएगा तो 30-35 हज़ार का मिल गया, उससे अच्छा जॉब उसको सपोज नहीं मिल रहा है, किसी अच्छी पोजीशन पे अगर वो चाह रहा है तो वहां पे उसको नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो क्या करेगा? एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी चला जाएगा, ठीक है। 20-25 हज़ार उसको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। लेकिन अब उसको फायदा क्या होगा इससे, पता है? मैनेजमेंट ट्रेनी को क्या करते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे को उठाते हैं, वो उसको हायर करते हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। अब वो उसको हर डिपार्टमेंट में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा जॉब रोटेट करके। उसको जैसे 3 महीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख लिया, 5 महीने उसको फिनेंस में रख लिया, 4 महीने उसको मार्केटिंग में रख लिया, 2 महीने उसको एचआर में रख लिया। अब उसको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज हो गई, ठीक है। उसको सारे डिपार्टमेंट्स का कनेक्शन पता चल गया कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, कैसे बेसिकली काम किया जाता है, ठीक है। कैसे इनपुट को लाके आउटपुट दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे पैसा कमाया जा रहा है। तो वो जो चीजें समझ लेगा ना, वो इतना हाई पोटेंशियल का एम्प्लॉय रेडी हो जाता है, इतना अच्छा एम्प्लॉय डेवलप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर रह के ही। काम भी मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, पैसे भी उसको कम देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव तैयार कर लिया, ठीक है। उसने एक बहुत बड़ा मैनेजर तैयार कर लिया जस्ट थ्रू प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये आपका पूरा गेम होता है ट्रेनीज का, मैनेजमेंट ट्रेनीज का। तो ये भी अब इसमें जॉब एनालिसिस कैसे हेल्प करता है, अब उनमें ये पोटेंशियल ढूंढना कि वो एक इस पोजीशन के लिए हम उसको ऊपर की पोजीशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर या इस इंटर्न के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो वो काम कहाँ से पता चलेगा आपको? जॉब एनालिसिस से, कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब में अगर ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ये स्किल्स इसको थोड़ी बहुत अभी आती हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम इसको दे देते हैं और फिर अब ये तैयार हो जाएगा इस जॉब के लिए। तो वो आपको जॉब एनालिसिस से ही तो पता चला ना। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज योर जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन इज सिंपली डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब, कि एक जॉब कितनी वैल्यू होल्ड करती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड वेजेस। अब ये किया क्यों जाता है? सैलरी एंड वेजेस फिक्स करने के लिए, कि अगर किसी एक एम्प्लॉय को जो एक पर्टिकुलर जॉब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, तो उसको कितना पैसा देना है, उसको किस किस तरीके से, किस किस टाइम पीरियड पे कंपेंसेट करना है, उसके लिए वो वैल्यू क्या ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसकी वर्थ है उस एम्प्लॉय की, उसकी जॉब की जिसको वो कर रहा है। तो वो हमें पता लगता है जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू। तो जॉब इवैल्यूएशन में अब जॉब एनालिसिस कैसे हेल्प करता है? जॉब एनालिसिस से ही तो आपको पता चलता है ना कि उस जॉब के अंदर कितने कितने एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर सपोज कोई एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर कोई हट के स्किल की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें पैसा भी उतना ही हाई रखोगे। या सपोज कोई जॉब आपका ऐसा है, उसका एनालिसिस पढ़ के या उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको ये पता लग रहा है कि उसमें तो बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके लिए उसको ऐसी टेरिटरीज पे जाना पड़ेगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको कुछ रिस्क का कंपेंसेशन रखना पड़ेगा, कंपेंसेशन के अंदर उस एम्प्लॉय को जो भी आप पैसा दोगे वो कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वेज और सैलरी फिक्सेशन के लिए जब आप रिलेटिव वर्थ निकालते हो जॉब की, तो उसके अंदर भी आपकी कौन हेल्प करता है? जॉब एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका सिंपल होता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दी एम्प्लॉय ने, ठीक है, जो भी परफॉर्म किया एम्प्लॉय ने, आप उसको कंपेयर करते हो, सॉरी, आप उसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड से, ठीक है। किससे कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड से। तो ये अब स्टैंडर्ड्स आएंगे कहाँ से? स्टैंडर्ड बेसिकली होता क्या है? देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है जो परफॉर्म कर दिया, स्टैंडर्ड्स होता है जो परफॉर्म किया जाना चाहिए था। तो जो किया जाना चाहिए था वो आपको कौन बता रहा है? जॉब एनालिसिस बता रहा है ना। जॉब एनालिसिस के अंदर ही तो पता चलता है ना कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, जॉब के अंदर क्या क्या ड्यूटीज करनी है, क्या क्या टास्क करने हैं। जॉब एनालिसिस ने आपको स्टैंडर्ड्स दे दिए कि क्या क्या करना है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि क्या एम्प्लॉय ने कर दिया। अब उन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपका क्या एक्टिविटी बन जाती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। सो जॉब एनालिसिस हेल्प्स फिक्स स्टैंडर्ड्स
for performance against which the actual performance is to be compared. Okay. नेक्स्ट इज योर सेफ्टी एंड हेल्थ। तो अब सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे हेल्प आउट करते हैं जॉब एनालिसिस। अब देखिए, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है जॉब एनालिसिस की इंट्रोडक्शन का, कि जॉब एनालिसिस होता क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉब एनालिसिस में जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जो जॉब के बारे में पूरा डिस्क्राइब करता है, उसमें लास्ट पॉइंट था हजार्ड्स। तो उसमें आप बेसिकली ये बताते हो कि इस जॉब के साथ ऐसा कोई हार्मफुल चीज तो अटैच नहीं है, कोई हार्मफुल प्रैक्टिस, कोई हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ भी आपका उस जॉब के साथ अगर रिलेट करता है तो वो आपको कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉइज को वेल इन एडवांस, ठीक है, जब भी आप उसको हायर कर रहे हो। तो जॉब एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई। अब जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको क्या पता चलता है, यू कैन आइडेंटिफाई एनी हजार्डियस कंडीशन, कि कोई भी ऐसी अनहेल्दी एनवायरमेंटल चीज तो नहीं होने वाली, ऐसी कंडीशन तो नहीं रहेगी, जैसे बहुत ज्यादा हीटेड एनवायरनमेंट तो नहीं रहेगा आपकी फैक्ट्री के अंदर, या हो सकता है कुछ फैक्ट्रीज के अंदर मशीनरीज होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइस क्रिएट करती है, जिससे कि उनके ईयर्स, जो उनकी हियरिंग कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो सकती है, बैडली अफेक्ट हो सकती है वर्कर्स की, या डस्ट एंड फ्यूम्स तो बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। अगर ये सब है तो उसके लिए अब क्या क्या नेसेसरी मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या क्या, जैसे सपोज उनको कोटिंग प्रोवाइड करनी है या मास्क प्रोवाइड करने हैं, वट एवर मेजर्स दे कैन बी, तो वो जो भी सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को अब करना है, उनको दो ही चीजें करनी है। फर्स्ट इज दे हैव टू कम्युनिकेट दिस थिंग टू द एम्प्लॉइज व्हाइल हायरिंग देम, एंड सेकंड थिंग ही हैज टू डू इज he has to take necessary measures and steps to avoid any kind of injury, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें वो तभी तो कर पाएगा ना सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, जब उसको जॉब से रिलेटेड पता होंगी, तो वो अब उसको कौन बताएगा, जॉब एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ जॉब एनालिसिस हेल्प्स सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। नाउ लास्ट इज जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग आप कह लें, उन दोनों में ही आपकी हेल्प कौन करता है, जॉब एनालिसिस। तो जॉब डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग आपकी बेसिकली होती क्या है, जैसे आपका जॉब एनलार्जमेंट आ गया, जॉब एनरिचमेंट आ गया, जॉब रोटेशन आ गया, तो ये जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस है ना, जैसे जॉब एनलार्जमेंट तो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आप एक इंसान जैसे ये जॉब कर रहा है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ना वही सेम जॉब हर डिपार्टमेंट में दे देंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली जो है आप उसको और ज्यादा ड्यूटीज देते हैं, और ज्यादा टास्क दे देते हैं। और जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, उसको अब आप वर्टिकली, ठीक है, एक एम्प्लॉई यहाँ पे इस लेवल पे काम कर रहा है तो उसको हायर लेवल के काम देने शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के, ताकि आप उसको और बेटर पोजीशन पे लेके आ सकें, ठीक है। तो ये जो जॉब की डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग होती है, उसमें जॉब एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा। जॉब एनालिसिस के थ्रू ही तो आप ये समझ पाओगे ना कि जॉब में करना क्या क्या है, किस एम्प्लॉई के अंदर वो स्किल्स हैं जिसको अब उस जॉब पे भी हम लेके आ सकते हैं। तो ये सब चीजों को करने के लिए, जॉब्स में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में बंदों को रोटेट करने के लिए हमें पहले उन जॉब्स को समझना पड़ता है। तो जॉब्स को समझने के लिए आपको किसकी हेल्प नहीं पड़ती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस की, जॉब एनालिसिस की, ठीक है। सो दिस इज हाउ जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन वेरियस एचआर एक्टिविटीज, बीट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन, कुछ भी आपका है, हर चीज में जॉब एनालिसिस जो है वो आपकी हेल्प करता है। आई रियली होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो हाउ डू वी डू द प्रोसेस, हाउ डू वी डू द जॉब एनालिसिस, और उसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर जॉब एनालिसिस, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू दिस सीरीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet, please subscribe this channel, and if you like this video, please like and share with your friends. Thank you for watching.